तेजस ने राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को दिया झटका। तरंग शक्ति अभ्यास में स्वदेशी विमान ने दिखाई ताकत। राफेल और यूरोफाइटर भी नहीं कर पाए इसका मुकाबला। दोस्तों, तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया भर के देशों के साथ भारत की वायुसेना दम दिखा रही है। इसकी शुरुआत में ही भारत के स्वदेशी तेजस विमानों ने दुनिया के बेहद ताकतवर माने जाने वाले राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को झटका दे दिया है। भारतीय विमान ने बेहद आसानी से इन विमानों को इंटरसेप्ट किया, जिसमें भारत के इस विमान की ताकत को देखकर फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश हैरान रह गए। जब भारत ने अपने स्वदेशी विमान को बनाना शुरू किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगाए हुए थे, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। भारत के पास तकनीक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम दिक्कतें थीं और एक्सपर्ट्स की कमी थी। फिर भी भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। भले ही इसमें अमेरिकी बैन के बाद ज्यादा वक्त लगा, लेकिन भारत ने विमानों को बनाकर इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। आज ये विमान इतना ताकतवर है कि उसी यूरोप के विमानों को तबाह करने की ताकत रखता है, जो इसके बनाने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। तो दोस्तों, इन विमानों की ताकत और इसके बनने की पूरी कहानी और तरंग शक्ति अभ्यास में इसके प्रदर्शन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के स्वदेशी विमान की ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुआ कार्यक्रम। 1983 में तेजस विमानों के बनाने के प्रोजेक्ट को मिली थी मंजूरी। 18 साल बाद जनवरी 2001 में पहले स्वदेशी विमान ने भरी उड़ान। दोस्तों, जिन तेजस विमानों को हल्का माना जा रहा था और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशी विमानों को खरीदने की अपील की जा रही थी, उन्हीं विदेशी विमानों को तेजस ने आसमान में बुरे तरीके से शिकस्त दे दी है। तेजस विमान को वाइस एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उड़ा रहे थे, जबकि जर्मन यूरोफाइटर को जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गरहर्ट्ज उड़ा रहे थे, जिन्होंने तेजस की ताकत को झुककर सलाम किया। वो इसकी ताकत से इतने हैरान हुए कि खुद इसे उड़ाकर देखा और इसे दुनिया का बेहतरीन लड़ाका बताया। यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था। मतलब इसे शिकस्त देकर तेजस ने 4 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की तकनीक को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी विमान का मोहताज नहीं है। हालांकि इंजन की सप्लाई में हो रही देरी भारत को विदेशी विमानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है। भारत के इन विमानों की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इन विमानों के बनने के पीछे के मुश्किल सफर के बारे में बताना चाहेंगे। 80 के दशक में भारत अपनी ताकत का जलजला पूरी दुनिया को दिखा रहा था। इस दौर में भारत ने इतने बड़े बड़े अभियान किए थे, जिन्हें देखने के बाद दुनिया भारत की ताकत को देखकर जली भुनी जा रही थी। आजादी के बाद भारत बेहद तेजी से आगे जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश को तोड़कर भारत ने पाकिस्तानी सेना को जमीन सुंघा दी थी। वहीं 1974 में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को दहला दिया था। भारत की इस ताकत से खौफ में आकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगा दिए थे। कोई भी देश भारत को तमाम हथियारों की तकनीक और सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बाद भी भारत के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत ने दुनिया से हथियार खरीदने की जगह खुद मजबूत हथियार बनाने का फैसला किया और इसी के तहत तेजस विमानों को बनाने का फैसला किया गया। 1983 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस विमान को बनाने में वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम का सबसे बड़ा योगदान है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था, जबकि विमान ने मंजूरी के 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रक्षा मंत्री का पद का समता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस संभाल रहे थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी सपोर्ट के इस विमान को विकसित किया। इसको बनाने में सॉफ्टवेयर हो या फिर इंजन, हर मामले में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा और भी तमाम तकनीकियों के मामले में कोई भी देश भारत को सपोर्ट नहीं दे रहा था। अमेरिकी कंपनी जेई ने उस वक्त बिना किसी नोटिस के करार रद्द कर दिया था, लेकिन भारत ने कदम पीछे नहीं खींचे और तमाम दिक्कतों का मुकाबला करते हुए 18 साल बाद स्वदेशी विमान की ताकत का प्रदर्शन कर दिया। आज वही विमान पश्चिम के विमानों को रौंद रहा है,
जिसे देखकर ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना आंखें फाड़ रही हैं। इतना ही नहीं, भारत ने इन विमानों में अपडेट करके इन्हें बेहद ताकतवर बना दिया है। इसके MK1, MK1 अल्फा और MK2 वर्जन बेहद भयानक हो चुके हैं, जिनकी ताकत के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर विमान भी नहीं टिक पाते हैं, जिनका प्रदर्शन खुद तरंग शक्ति में हो गया है। हालांकि ये वर्जन तेजस का सबसे पहला वर्जन है। तेजस 4.5 जनरेशन की ताकत के साथ है दुनिया का बेहद ताकतवर लड़ाका। इसके कई अपडेटेड वर्जन भी HTL कर रही तैयार वायुसेना ने दिया ऑर्डर। दोस्तों, तेजस दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह बेहद हल्का है। इस विमान की खासियत है इसकी रफ्तार और क्षमता। वायुसेना से रिटायर हुए MiG-21 का स्थान इसी विमान ने लिया है। तेजस में डेल्टा बैंक आर्किटेक्चर है। इसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस कंसेप्ट के बेस पर तैयार किया गया है। यह हवा से जमीन तक मार करने में सक्षम है। तेजस की सीरीज में इसका प्रोडक्शन 2007 में शुरू हुआ। फिर इसे नौसेना के लिए भी बनाया गया, जिससे ये विमान युद्ध पोतों से भी उड़ान भर सके। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। LCA तेजस, डसोल्ट राफेल, सुखोई 30, MKI डसोल्ट, मिराज MiG-21 बायसन जैसे लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुकी है। खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यह सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है। इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है। तेजस 2376 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट तक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि ये केवल 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। यह अपने द्वार का सबसे हल्का और सबसे घातक विमान है। आज इस विमान की एशिया के कई देशों में जबरदस्त डिमांड है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए रडार और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस है। तेजस जिस BVR मिसाइल तकनीक से लैस है, वह आंखों की नजर से 40 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स पायलट को यह बता सकती हैं कि उस पर कोई मिसाइल लॉक है या नहीं। तेजस में रडार वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ऐसे में अगर किसी दुश्मन के रडार को इसकी लोकेशन पता चलती है, तो इसका इंटरनल सिस्टम तुरंत पायलट को इसके लिए अलर्ट करेगा। भारत ने इसके तेजस MK1, तेजस MK1 अल्फा और तेजस MK2 वर्जन विकसित कर लिए हैं, जो अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होकर इससे कई गुना ज्यादा घातक हैं। और वायुसेना को स्वदेशी विमानों से लैस करने के लिए भारत ने 83 तेजस MK1A के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसकी डिलीवरी 2028 तक पूरी होनी थी। HAL भारत की ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो विमानों का प्रोडक्शन करती है। वहीं 83 तेजस MK1A के अलावा रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस MK1A विमानों की खरीद के लिए भी शुरुआती मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 180 तेजस MK1A और MK1 वेरिएंट के 220 लड़ाकू विमान बनेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना ने लगभग 120 LCA MK2 खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना में स्वदेशी विमानों का बहुत विशाल बेड़ा शामिल होने वाला है और एम का विमान बनने तक वायुसेना में केवल स्वदेशी विमान ही मौजूद होंगे। तो दोस्तों, भारत की इस ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।